नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इस लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि दो बेलनाकार आकृतियां दी हुई है जो एक दूसरे के ऊपर रखी है। इन दोनों को मिलाकर एक खंभा बनाया जाता है। तो हमको इस खंभे का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हमको जो जो ज़रूरत है वो इसने दिया है। जैसे कि बड़े बेलन की ऊंचाई h1 ये है बराबर 220 सेंटीमीटर। इसका व्यास d है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की ऊंचाई h2 बराबर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है स्तंभ का आयतन। अगर स्तंभ का आयतन ज्ञात करते हैं तो हम इसका क्या निकाल पाएंगे, द्रव्यमान निकाल पाएंगे। तो स्तंभ का आयतन बराबर है बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अगर हम इन दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, इन दोनों का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखते हैं दोनों का सूत्र। तो पाई r1 का स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 का स्क्वायर h2। यहाँ पर पाई कॉमन है तो पाई बार ले लेंगे और r1 का स्क्वायर h1 प्लस r2 का स्क्वायर h2। पाई का मान 3.14, r1 का मान है 12 तो 12 का स्क्वायर, h का मान है 220 प्लस r2 का मान है 8 तो 8 का स्क्वायर और h2 का मान है 60 बराबर 3.14। 12 का स्क्वायर 144 गुणा 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 गुणा 60 बराबर 3.14। इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 31,680 प्लस 64 और 60 को गुणा करेंगे तो आएगा 3,840। अब 3.14 और अंदर वाले को जोड़ेंगे और इनको गुणा करेंगे तो आएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आता है स्तंभ का आयतन। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, 8 ग्राम होता है। तो हमारे पास कितना है, तो 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो हमारे पास है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। तो हमें पता करना है कि यह कितना द्रव्यमान होगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, 8 से गुणा। तो 1,11,532.8 गुणा 8, इसको गुणा करने पर हमारे पास आंसर आता है 8,92,262.4 ग्राम। अगर हम इसको केजी में बदलते हैं यानी किलोग्राम में बदलते हैं तो आएगा 892.26 केजी। यानी कि हमने क्या किया, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, तो हमने इसमें 1000 का भाग दिया। तो ये क्या आ गया, 892.26 किलोग्राम। यानी कि जो स्तंभ है उसका द्रव्यमान कितना है, 892.26 किलोग्राम।